अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं सियासत टीवी पर प्राइम टाइम न्यूज़ बुलेटिन। मैं हूं नाज़िमा। सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। अमरीकी वजीर खारजा का हिंदुस्तान के खिलाफ सख्त लफ्ज़ लहजा। जयशंकर के साथ टेलीफोनिक गुफ्तगू, अपने मौक़िफ़ का किया दिफा। जयशंकर के एहतजाज को कर दिया मुस्तरद। समाजी मसाइल पर सिर्फ दुख जाहिर करने के बजाय घरों से निकलकर मुल्क के मफाद के लिए मुत्तहिद हो जाएं। मोहन भागवत का मशवरा। कहा, हिंदुस्तान एक हिंदू राष्ट्र है और हमें ये तस्लीम करना होगा। मोदी अपने खुद साख्ता दोस्त ट्रंप मुलाकात से कबल अमरीकी पॉलिसी और तिजारती मुआहदे का मामला सख्ती से उठाएं, कांग्रेस ने किया मुतालबा। तृणमूल कांग्रेस बहरान के दहाने पर, बागी अराकीन ने पार्लियामेंट की अक्सरियत का दावा, पार्लिमानी तकसीम की कोशिश। ममता बनर्जी ने सख्त कार्रवाई की दी वार्निंग। नीट पेपर लीक और मुल्क में बढ़ती बेरोजगारी। कॉकरोच जनता पार्टी ने आज हैदराबाद के इंदाबाग धरना चौक पर दिया एहतजाजी मुजाहरा। रियासत में 15 जून से सरकारी तालीमी इदारों में नाश्ता स्कीम, तलबा में ग़िज़ाइयत की कमी को दूर करना है मकसद। रियासत के तमाम अजला में 17 जून से मामूल की बारिशों का सिलसिला होगा शुरू। मौसम 12 के अख्ताम तक मामूल के मुताबिक जारी रहेगा मौसम, महकमे ने दिया बयान। इदारे सियासत के ज़ेर एहतमाम दूबदू के 150वें इजलास का एहतमाम। वालिदैन अवाम की बड़ी तादाद में शिरकत। मुदीर सियासत जनाब ज़ाहिद अली खान के मुस्तहसिन इक़दाम की गई सताइश। और तस्वीर और फन ख़त्ताती की नुमाइश का वज़ीर अक़लियती बहबूद मोहम्मद अज़हरुद्दीन के हाथों इफ्तिताह। आमिर खान और साफ सईद की तकारीर, तारीख़ी इमारतों की मिसमारी पर की शदीद तनक़ीद। हेडलाइंस आपने देखी, अब पेश है खबरों की तफसील। अमरीकी नाकाबंदी की खिलाफ वर्जी और ईरानी तेल की गैर कानूनी तरसील बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो के अपने इंडियन हमनसब जयशंकर से होने वाली टेलीफोनी गुफ्तगू के इन अल्फाज पर हिंदुस्तान में शदीद रद्द-ए-अमल सामने आ रहा है। ओमान के साहिल के करीब एक ऑयल टैंकर पर अमरीकी हमले में 3 हिंदुस्तानी मल्लाहों की हलाकत के बाद हिंदुस्तानी वज़ीर ख़ारिजा ने अमरीकी वज़ीर ख़ारजा से टेलीफोन पर बात की। जयशंकर के मुताबिक उन्होंने इस वाक़े पर सख्त एहतजाज दर्ज करवाया। ताहम इस गुफ्तगू पर अमरीकी महकमे ख़ारजा के बयान पर हिंदुस्तान में सख्त रद्द-ए-अमल आ रहा है। हिंदुस्तान में अपोजिशन और साबिक़ सिफातकारों ने कहा, अमरीकी वज़ीर ख़ारजा ने हिंदुस्तानी मल्लाहों की हलाकत पर अफसोस के बजाय सख्त ज़बान इस्तेमाल की और एक तरह से हिंदुस्तान को ही वार्निंग दे डाली। लेकिन इसके बदले हिंदुस्तान क्या कर रहा है? कांग्रेस तर्जुमान पवन खेड़ा ने भी इस मामले को संगीन करार दिया है। पवन खेड़ा ने कहा, हिंदुस्तानी मल्लाहों की मौत हो जाती है और दूसरी जानिब अमरीकी वज़ीर ख़ारजा उल्टे हिंदुस्तान को ही वार्निंग दे रहे हैं। ये एक संगीन मामला है और इस पर मोदी को मुंह खोलना होगा। Mr. Jaishankar's post says that the words he used was not justified. It's a very mild way of rebuking somebody who's killed your own people. Whereas Rubio's statement is very harsh on us. It's like ulta chor kotwal ko dante. You've killed our people. You have to apologize. Unconditional apology. There are international laws governing. You can't attack a commercial vessel of a third country in a conflict. There is a San Rome manual which governs it. There is the Geneva Convention of 1949 which governs it. And there are additional protocols that govern. Why was Mr. Jaishankar so apologetic? We've lost lives. We should have demanded apology, unconditional apology. But look at the international humiliation. And I don't understand why we did not open our mouth when INS Dena, that episode took place. If we had publicly rebuked America during that time, I don't think this would have been done by America. But the way PM Modi will meet Trump also,
he's going to on a foreign visit. So do you expect that a PM will raise this? Why do you expect this? Do you think the PM will raise it? The PM is absolutely happy posting his photographs with international leaders. That's it. That's the purpose of all his visits. But if Donald Trump is your friend, we are very happy about it. But why should your friend be the enemy of India? He is your friend because you are the Prime Minister of India, not because you are Narendra Modi. Who bothers if you are not the Prime Minister of India? So as Prime Minister of India, it's your job to jolly well protect and defend the sovereignty of India, to protect the lives of Indians, and to bring and to publicly chastise America. I remember Devyani Khobragade episode when UPA 2 was in power. We took steps which were public. We were not scared of America. Why is Mr. Narendra Modi afraid of Donald Trump? Why is he afraid of America? What will the Congress party demand over this? Because we have lost 3. Well, we demand an apology. We demand the government to ensure that India gets an apology. After all, there needs to be some justice to the families of those who lost their loved ones. वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और अमेरिकी सदर के दरमियान 17 जून को फ्रांस में मुजव्वज़ा मुलाकात से कबल कांग्रेस ने मरकज़ी हुकूमत से हिंदुस्तान के कौमी मफादात से जुड़े मामलात को मजबूती से उठाने का मुतालबा किया। पार्टी ने कहा है कि हिंदुस्तान को ओमान के साहिल के करीब अमेरिकी कार्रवाई में 3 हिंदुस्तानी मल्लाहों की मौत, हिंदुस्तान अमेरिका तिजारती मुआहदा और अमेरिकी इंतजामिया के हालिया रवैये जैसे मौज़ूआत पर अपने तहफ़्फ़ुज़ात को वाज़ेह तौर पर सामने रखना होगा। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, मोदी जल्द अपने खुद साख्ता करीबी दोस्त यानी कि ट्रंप से मुलाकात करने वाले हैं। उन्होंने लिखा कि कोई भी खुददार मुल्क धौंस जमाने वालों के खिलाफ अपनी खुद मुख्तारी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए महज फ़ोन कॉल्स और प्रेस बयानात से बढ़कर इक़दाम करता है और मोदी को भी ये करना पड़ेगा। वज़ीर आज़म मोदी अपने गैर मुल्की दौरे के पहले पड़ाव में फ्रांस पहुंच गए हैं। फ्रांस के शहर नीस में फ्रांसीसी सदर एमेनुअल मैक्रोन ने मोदी का वालिहाना इस्तकबाल किया। इस मौके पर मोदी का हिंदुस्तानी बरदरी ने भी इस्तकबाल किया। मोदी ने वहां मौजूद हिंदुस्तानी सरमाकारों से तफसीली खिताब किया। आरएसएस सरबराह मोहन भागवत ने लोगों से अपील की है कि वो समाजी मसाइल पर सिर्फ दुख जाहिर करने के बजाय अपने घरों से बाहर निकले और कौमी मकसद के लिए मुत्तहिद हो जाएं। भागवत ने जोर देकर कहा, सिर्फ एक मुनज़्ज़म समाज ही मजबूत बन सकता है, मुल्क और इंसानियत के तई अपनी जिम्मेदारियों को पूरा कर सकता है। आरएसएस की 100 साला तकरीबात के तहत आज केरल के राजधानी तिरुवनंतपुरम में वाक़ उदय पैलेस ऑडिटोरियम मुनक़िदा एक प्रोग्राम में मोहन भागवत ने कहा, संघ का कोई मुखालिफ नहीं है और वह हर शख्स को मुमकिन सेवम सेवक मानते हैं। उन्होंने हिंदुस्तान को एक हिंदू राष्ट्र करार दिया और वाज़ेह किया कि इस लफ्ज़ का मतलब सिर्फ मजहबी शिनाख्त से नहीं बल्कि ये मुल्क की सकाफती इक़दा और तहजीब के जीने के तरीक़े को ज़ाहिर करता है। तृणमूल कांग्रेस के अंदर जारी इक़्तिदार की कशमकश इतवार को एक नाजुक मोड़ पर पहुंच गई जब तकरीबन 19 से 20 बागी लोकसभा अरकान ने पार्लियामेंट ने नई दिल्ली में खुफिया हिकमत अमली इजलास तलब कर लिया। इस ग्रुप ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को मुश्तरका दरख्वास्त पेश करने की भी तैयारी कर ली, जिसमें खुद को हकीकी तृणमूल कांग्रेस करार देते हुए अलहदा पार्लिमानी ग्रुप के तौर पर तस्लीम करने का मुतालबा किया। ये तृणमूल कांग्रेस की सरबराह ममता बनर्जी के लिए पार्टी के क़याम के बाद से सबसे संगीन अंदरूनी बहरानों में से एक है, क्योंकि ये बगावत महज अंदरूनी अख्तलाफात से आगे बढ़ गई है और अब पार्लिमानी तकसीम की शक्ल इख्तियार कर गई है, जिसकी कौमी सियासत पर गहरे असरात मुरतब हो सकते हैं। बगावत को इस वक्त मजीद तक़वियत मिली जब तृणमूल कांग्रेस के सीनियर रुकन पार्लियामेंट सुदीप बिंदुपाई ने मरकजी वजीर भूपेंद्र यादव से मुलाकात की, जिसमें बागी रुकन पार्लियामेंट शताब्दी राय भी मौजूद थे। शादियों के इस सीजन में सोना और चांदी की कीमतों में गुज़िश्ता हफ्ते नुमाया उतार देखने को मिला, लेकिन हफ्ते के आखिर तक दोनों कीमती धातें गिरावट के साथ बंद रही। मल्टी कम्युनिटी एक्सचेंज पर जहां सोना 10 ग्राम पर तकरीबन 5,000 रुपये सस्ता हो गया था, तो वहीं चांदी की कीमत में भी गिरावट दर्ज की गई। अहम बात तो यह है कि चांदी की कीमत अब तक की बुलंद तरीन सतह से 2,10,000 रुपये फी किलोग्राम से ज़्यादा नीचे आ गई है। अब नज़र इलाक़ाई खबरों पर।
नीट पेपर लीक और मुल्क में बढ़ती बेरोजगारी के खिलाफ कॉकरोच जनता पार्टी ने आज धरना चौक पर एहतजाजी धरना दिया। मुजाहिरीन ने तलबा और बेरोजगार नौजवानों के हक में नारे लगाते हुकूमत पर इम्तिहानी निज़ाम में शफाफियत को बरकरार रखने में नाकामी का इल्ज़ाम लगाया। एहतजाजियों ने कहा, बार बार होने वाले पर्चा लीक के वाक़यात ने लाखों तलबा के मुस्तकबिल को मुतासिर कर दिया है, जबकि रोजगार के मौक़े में कमी नौजवानों के लिए बायस तशवीश है। मुजाहिरीन ने मरकजी वज़ीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफ़े का मुतालबा करते हुए इम्तिहानात और तकरीर के अमल को मुकम्मल तौर पर शफ़ाफ़ बनाने पर जोर दिया। और कल 15 जून से रियासत भर में तमाम स्कूल कुशादा होने जा रहे हैं। ऐसे में हुकूमत ने सरकारी तालीमी इदारों में ज़ेर तालीम तलबा में ग़िज़ाइयत की कमी को दूर करने और उनकी सेहत को बेहतर बनाने के मकसद से इंतहाई पुरजोश नाश्ता स्कीम शुरू करने का फैसला लिया है। और ये फलाही स्कीम कल 15 जून पीर से रियासत भर के मुंतखब 1269 सरकारी स्कूलों और 33 गवर्नमेंट इंटरमीडिएट कॉलेजेस में बाकायदा तौर पर शुरू हो जाएगी, जिसके जरिए मजमूई तौर पर 1,40,610 तलबा को रोजाना सुबह गर्मा गर्म और सेहत बख्श नाश्ता दिया जाएगा। इस अहकाम के मुताबिक इब्तदाई तौर पर इस प्रोग्राम का आगाज मखसूस सरकारी स्कूलों, जूनियर कॉलेजों में पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर किया जा रहा है। अब इस मरहले की कामयाबी और निज़ाम के इस्तेकाम को देखने के बाद इसको वुसअत दी जाएगी। रियासत के तमाम अजला में 17 जून से मामूल की बारिशों का सिलसिला शुरू हो जाएगा और मौसम बरसात के आगाज में होने वाली ताख़ीर के सबब जो आबी खसारे का सामना है वो भी दूर हो जाएगा। माहिरीन मौसमियात की जानिब से की जाने वाली पेश क़यासी में कहा गया है कि रियासत में मानसून की बारिशों का मामूल के मुताबिक 17 जून से आगाज होगा और तमाम अजला में हर साल की तरह इस साल भी बारिश मामूल के मुताबिक होगी। माहिरीन मौसमियात के मुताबिक रियासत के तमाम अजला में मानसून की आमद के बाद बारिश के इम्कानात में इजाफा हो रहा है और कहा जा रहा है कि 17 जून से जो बारिशों का सिलसिला शुरू होगा आखिर तक जारी रहेगा। तेलंगाना कांग्रेस के सीनियर लीडर और साबिक रियासती वजीर मोहम्मद अली शब्बीर ने हाल ही में सोशल मीडिया पर वायरल ऑडियो क्लिप पर अपना रद्द-ए-अमल जाहिर किया है। इस मामले में पार्टी की डिसिप्लिनरी कमेटी की जानिब से इरसाल करदा नोटिस के जवाब में तफसीली वजाहत पेश की। शब्बीर अली ने वाज़ेह किया कि मज़कूरा ऑडियो क्लिप मुकम्मल तौर पर जाली, मनगढ़ंत और किसी की जानिब से दानिस्ता तौर पर तैयार किया गया मवाद है। शब्बीर अली ने कहा, मेरे खिलाफ लगाए जाए इल्ज़ामात में कोई सदाकत नहीं। डिसिप्लिनरी कमेटी की जानिब से वजाहत तलब की जा रही है। इससे कबल मैंने अपने खिलाफ चलाई जा रही मनफी मुहिम के सिलसिले में पुलिस को बाज़ाब्ता शिकायत दर्ज करवाई थी, क्योंकि मेरी किरदार कुशी की जा रही है। तारीखी इमारतें अपने अहद की तहजीब, सकाफत, रवादारी की गवाह होती हैं। उन्हें बुलडोजर्स के जरिए मिस्मार करना तहजीब और तारीख को मिटा देने के ममासिल है। इन ज़रीन ख्यालात का इज़हार मुख्तलिफ मुक़र्रिरीन ने के वासिफ की तस्वीर और गौस अरसलान के खत्ताती की नुमाइश की इफ्तिताई तकरीब में किया है। पेश नाज़रीन तफसीलात इस रिपोर्ट में। तारीखी इमारतें अपने अहद के तहजीब, सकाफत और रवादारी की गवाह होती हैं और उन्हें बुलडोजर्स के जरिए मिस्मार करना तहजीब और तारीख को मिटा देने के बराबर है। इन ख्यालात का इजहार मुख्तलिफ मुक़र्रिरीन ने के वासिफ की तस्वीर और गौस अरसलान के खत्ताती की नुमाइश की इफ्तिताई तकरीब के मौके पर किया। ये इफ्तिताह 13 जून की शाम रियासती वजीर अक़लियती बहबूद मोहम्मद अजहरुद्दीन ने किया। डॉक्टर औसाफ सईद, IFS साबिक़ सेक्रेटरी वज़ारत ख़ारजा हिंद, जनाब आमिर खान एडिटर सियासत ने मेहमान ख़ुसूसी के तौर पर इस प्रोग्राम में शिरकत की। मुमताज़ आर्किटेक्ट मिस्टर विश्वनाथ और जनाब फजलुर रहमान खुर्रम डायरेक्टर डॉन स्कूल, जनाब माजिद शहनशीन पर मौजूद थे। रियासती वज़ीर मोहम्मद अजहरुद्दीन ने के वासिफ के कैमरे से हिंदुस्तान के मुख्तलिफ शहरों की तारीख़ी इमारतों की तस्वीर और गौस अरसलान के मुख्तलिफ ख़तों में कुरानी आयात और गालिब, इक़बाल, मौलाना रूमी की उर्दू और फ़ारसी अशार की खत्ताती को पेश किए जाने पर ख़िराज तहसीन पेश किया। इस मौके पर मुनक़्क़िदा तक़रीब से खिताब करते हुए डॉक्टर औसाफ सईद ने दोनों फ़नकारों की अपने फ़न से जुनून की हद तक मोहब्बत, तस्वीर के ज़रिए तारीख़ और खत्ताती के ज़रिए रस्मुल ख़त के तहफ़्फ़ुज़ की कोशिशों की बेहद सराहना की। उन्होंने इस मौके पर इदारा सियासत के खिदमात को ख़िराज तहसीन भी पेश किया, जिसने तारीख़, तहज़ीब और सकाफ़त के तहफ़्फ़ुज़ और नई नस्ल तक पहुँचाने में अहम किरदार अदा किया। औसाफ सईद ने याद दिलाया कि जब वो शिकागो में कौंसल जनरल थे
तब अजमत हैदराबाद के उन्वान से एक नुमाइश का अहतमाम किया गया था, जिसमें इदारे सियासत की जानिब से किए गए खत्ताती के नमूनों की नुमाइश पेश की गई थी। जनाब आमिर अली खान ने तकरीब से खिताब में कहा, जब किसी कौम को बर्बाद करना होता है तो उसकी ज़बान और तहजीब को तबाह किया जाता है। उन्होंने मौजूदा हालात के पस मंज़र में कहा, ऐसी कोशिशें की जा रही हैं, ताहम वो मायूस नहीं हैं। उन्होंने कहा, जिस तरह से के.एन. वासिफ और गौस अरसलान ने तस्वीर और खत्ताती के नमूनों के ज़रिए तारीख़ी सफ़र को बयान किया, उससे अंदाज़ा होता है कि तहजीब और ज़बान दोनों ज़िंदा है और ज़िंदा रहेंगे। आमिर साहब ने दोनों फ़नकारों को मशवरा दिया कि वो एक ट्रस्ट कायम करें ताकि उनके बाद भी उनका मिशन जारी रहे। इस मौके पर मिस्टर विश्वनाथ आर्किटेक्ट ने कुतुब शाही, दौरे मुग़ल, काकतिया फ़न तामीर का जायज़ा पेश किया। जनाब एम ए माजिद, सदर तेलंगाना उर्दू वर्किंग जर्नलिस्ट फेडरेशन ने खैर मकदम किया और इस बात पर तासुफ़ का इजहार किया कि चंद दिनों में बेशुमार तारीख़ी इमारतें बुलडोज़र के ज़रिए ज़मीन दोज़ कर दी गई हैं। जनाब के.एन. वासिफ ने फ़ोटो जर्नलिस्ट की हैसियत से अपने तवील करियर पर रोशनी डाली और बताया कि उन्होंने हिंदुस्तान के मुख्तलिफ इलाक़ों का दौरा करके तस्वीर को जमा किया, जो उनका नहीं बल्कि आने वाली नस्लों का सरमाया है। उन्होंने जनाब हामिद अंसारी, साबिक़ सदर जमहूरिया और सफ़ीर, और डॉक्टर औसाफ सईद से इज़हार तशक्कुर किया, जिनकी हौसला अफजाई ने उन्हें तस्वीर की नुमाइश की तरग़ीब दी। जनाब गौस अरसलान ने फ़न खत्ताती की तारीख़ को बयान किया। उर्दू कैलीग्राफी में नए फ़ॉन्ट्स के ईजाद की ज़रूरत पर भी ज़ोर दिया। जनाब मुकर्रम फ़ारूक़ी शहबाज, डॉक्टर फ़ाज़िल हुसैन परवेज़ ने भी इस मौके पर खिताब किया। इस तकरीब में डॉक्टर मुस्तफ़ा कमाल, एडिटर शिगोफ़ा, अनुराधा रेड्डी, बशारत अली इंजीनियर, अदनान सालम, मुज़फ़्फ़र अहमद, रफ़िया नौशीन, डॉक्टर अशरफ, अब्दुल जब्बार, ग्लोबल NRI फोरम, डॉक्टर अतिया अरसलान, हकीम ग़ुलाम मोहिउद्दीन, जाफ़र हुसैन, एडिटर सदाए हुसैनी, जेस इफ्तिखार भी मौजूद थे। जनाब ज़ियाउर रहमान निज़ामत के फ़राइज़ अंजाम दिए। गौस मोहिउद्दीन ने मेहमानों को गुलदस्ते पेश किए। अमजद अली ने शुक्रिया अदा किया। ब्यूरो रिपोर्ट, सियासत TV। जिस तारीख़ी सफ़र का या तारीख़ी सफ़र से हमको जो वाकिफ़ करवाया किताबत के, और वासिफ साहब की पहली एक किताब तो मैं देखा हूँ, अभी यहाँ का जो कलेक्शन है उससे मैं समझता हूँ कि किसी किस्म से ना तहजीब को ख़तरा है, ना ख़त को ख़तरा है। किताबत भी बाकी रहेगी और तस्वीर भी बाकी रहेगी। मैं अभी बस ऐसे याद कर रहा था कि मैं जब स्कूल में था तो दादा के साथ जब बैठ के उर्दू पढ़ा करता था, तो दादा ये ज़रूर कहते थे, आदिल अली खान साहब, कि इंसान ख़त्म हो जाता, और इंसान तो ख़त्म फ़ानी है, इंसान तो कभी भी ख़त्म हो सकता है, लेकिन कभी भी कोई चीज़ ऐसी करते हैं तो उसकी ट्रस्ट बनाने की हम तरजीह देते हैं। तो ट्रस्ट रहता तो ट्रस्ट चलते रहता जब तक है। तो ऐसा ही मैं समझता हूँ कि आपकी जो तस्वीर हैं, किताबें हैं और खत्ताती का जो फ़न है, वो जब तक हम अगले जनरेशन में अगर नहीं पहुँचाएंगे तो वो ख़तरा उसको हो सकता है। लेकिन तस्वीर जिस तरीके से आप जमा किए हैं, अभी आज के ज़माने में ये कहूँगा कि जो जेन ज़ी की बात हो रही है या जेन अल्फ़ा की बात हो रही है, आपके उतना सब्र मैंने समझता कि अगले जनरेशन में है कि जो जाके कुतुब मीनार की एक फ़ोटो, फिर मीनार के ऊपर क्या लिखा है उसकी फ़ोटो लगी, तो वो आप अपने सब्र से अपनी फ़न फ़ोटोग्राफ पेश आएंगे। लेकिन हर एतबार से हमें तैयार रहना चाहिए, इसलिए कि अभी जिस तरह हमारे साहब ने जो जिक्र किया है कि बुलडोज़र चलने की बात हो या किसी और ऐसे नाखुशगवार वाक़यात की बात हो, हमें हर वक्त पुरुम्मीद रहना चाहिए और अपनी तहज़ीब के साथ साथ अपनी ज़बान को और अपने तहज़ीब व तमद्दुन को बरकरार रखने के लिए या उसको महफूज रखने के लिए कहीं ना कहीं जस्तजू करनी चाहिए। होता ये है कि हम बहुत जल्दी हिम्मत छोड़ देते हैं या किसी चीज़ के पीछे जब हम दौड़ते हैं तो थोड़ी देर में थकान महसूस करते हैं। मैं अभी वरंगल गया था, मेरा फ़ोन नंबर लिए और
बोले कि हम आपसे कभी भी कुछ भी टच करेंगे, लेकिन एक भी मैं समझता हूँ कि सिर्फ एक लड़की, अंजलि नाम था लड़की का, 10th क्लास में वहाँ पे फर्स्ट आई थी और वो राजेंद्र नगर में फिर एडमिशन लेके अपनी तालीम जारी रखना चाहती, तो उसने लगातार एक नहीं 8-9 बार फ़ोन करके अपना एडमिशन महफूज कर लिया। जब तक आप उसका पीछा नहीं करेंगे और अनथक मेहनत करने के बाद ही आपको सक्सेस मिलती है, तो वही एक मैं समझता हूँ कि अनथक मेहनत की दो जीती जागती मिसाल यहाँ पे मौजूद है। मैं आप सबको मुबारकबाद, दोनों को मुबारकबाद देता हूँ और इंशाअल्लाह ताला आइंदा भी अगर कोई किसी तरीके से चाहे वो क्लासेस के ज़रिए हो या कहीं तो भी अगर आप ये महसूस करते हैं कि आपको किसी कोई भी वक्त पे मदद की ज़रूरत पड़ती है, तो सियासत तो हर वक्त रहा है और ये उम्मीद करता हूँ कि ये फ़न और ये फोटोग्राफी जारी रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया। मिल्लत फंड व इदारे सियासत की जानिब से रिश्तों का आदू बदू का 150वां प्रोग्राम रेड रोज़ फंक्शन हॉल नामपली में मुनक़िद हुआ था। इस प्रोग्राम में अज़ला और शहर से ताल्लुक़ रखने वाली वालिदैन और सरपरस्तों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। इस प्रोग्राम के इफ्तिताई इजलास से क़ारी व हाफिज़ मोहम्मद इब्राहिम उस्सामी ने खिताब किया। उन्होंने इस मौके पर ताकीद की कि लोगों को रिश्तों में धन और दौलत, खूबसूरती नहीं बल्कि किरदार, अखलाक, इस्लामी घराना और इस्लामी शायर को तरजीह देनी चाहिए और इसी से माशरा साला माशरा में तब्दील हो सकता है। उन्होंने कहा आज के इस पुरशाब दौर में इस्लामी तर्ज ज़िंदगी में कामयाबी की कुंजी है। सैयद नवीद के कलाम पाक से प्रोग्राम का आगाज़ हुआ। इस मौके पर असगर अली, फ़खर अली खान, TIS लीडर हयात हुसैन दूसरे मौजूद थे। रियासत के नायब वज़ीर आला वज़ीर बराए तवानाई श्री भट्टी विक्रमार्कुलू के हाथों 335 अफराद को उनके मुलाजिमत के तक़र्रीनामे वसूल हुए। वाज़ेह है कि एक बड़ी नौजवानी अफरादी क़ुव्वत ने सिंगा अरनी ख़ानदान में शमूलियत रखी और एक खुशकुन लम्हात साबित हुए। TRS सबरा कविता ने यूनुस अस्पताल पहुंचकर खम्मम में ज़्यादती का शिकार 12 साल लड़की की क़यादत की अहल खाना को हर मुमकिन ताउन का यकीन दिलाया। उन्होंने वाक़ई को इंसानियत सोच करार देते हुए मुलजिम को सज़ाए मौत देने का मुतालबा किया। कविता ने कहा मुतासिरा ख़ानदान इंतहाई गरीब है, लिहाजा हुकूमत उन्हें मकान, रोज़गार, माली इमदाद फ़ौरन फ्राहम करे। उन्होंने ख़ानदान को मुकम्मल सिक्योरिटी का मुतालबा किया और रियासती हुकूमत पर ख़वातीन और लड़कियों के तहफ़्फ़ुज़ में नाकामी का भी इल्ज़ाम लगाया। जय तेलंगाना। आज एक बहुत ही छोटी बच्ची के साथ नाइंसाफ़ी हुआ है। उस लड़की के इज़्ज़त के साथ छेड़खानी करके फिर उस लड़की को तीसरी मंजिल से नीचे फेंक दिया गया है। आज वो बच्ची का हालत इतना ख़राब है, वो शायद ज़िंदगी भर चल नहीं पाएंगी। तो हम हुकूमत से यही डिमांड करते हैं कि आप बहुत सख्ती के साथ पेश आइए। ऐसे जिसने भी हरकत किया है उसको कड़ी से कड़ी सज़ा मिलना चाहिए और बाद में लड़की को ज़िंदगी भर का सपोर्ट चाहिए। इसके लिए आप अच्छे से अमाउंट लेके लड़की को सेफ डिपॉजिट करिए लड़की के अकाउंट में। एक घर दीजिए बच्ची के लिए, क्योंकि उनके पेरेंट्स भी बहुत गरीब है, बिल्कुल ही वर्कर्स है, कूली है, पेरेंट्स दोनों बहुत गरीब परिवार है। उनके लिए घर दीजिए और एक पेंशन कायम कीजिए बच्ची के लिए और बच्ची का सेफ्टी का लिए भी स्पेशल इंटरेस्ट लीजिए। CM साहब हमारे खुद होम मिनिस्टर है, तो हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि जो औरतों के साथ ये जुल्म जो हो रहा है स्टेट में, आप हम औरतों को एक भरोसा दीजिए, कड़ी से कड़ी सज़ा इनके लिए दीजिए। थैंक यू। जय तेलंगाना। आखिर में लाइन्स पर एक और नज़र। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा का हिंदुस्तान के खिलाफ सख्त लफ्ज़ लहजा। जयशंकर के साथ टेलीफोनिक गुफ्तगू, अपने मौक़िफ़ का किया दिफा, जयशंकर के एहतजाज को कर दिया मुस्तरद। समाजी मसाइल पर सिर्फ दुख जाहिर करने के बजाय घरों से निकलकर मुल्क के मफाद के लिए मुत्तहिद हो जाएं, मोहन भागवत का मशवरा। कहा हिंदुस्तान एक हिंदू राष्ट्र है और हमें ये तस्लीम करना होगा। मोदी अपने खुद साख्ता दोस्त ट्रंप मुलाकात से कबल अमरीकी पॉलिसी और तिजारती मुआहदे का मामला सख्ती से उठाएं, कांग्रेस ने किया मुतालबा। तृणमूल कांग्रेस बहरान के दहाने पर, बागी अराकीन पार्लियामेंट की अक्सरियत का दावा, पार्लिमानी तकसीम की कोशिश। ममता बनर्जी ने सख्त कार्रवाई की दी वार्निंग। नीट पेपर लीक और मुल्क में बढ़ती बेरोजगारी,
कॉकरोच जनता पार्टी ने आज हैदराबाद के इंदा पाक धरना चौक पर दिया एहतजाजी मुजाहरा। रियासत में 15 जून से सरकारी तालीमी इदारों में नाश्ता स्कीम, तलबा में ग़िज़ाइयत की कमी को दूर करना है मकसद। रियासत के तमाम अज़ला में 17 जून से मामूल की बारिशों का सिलसिला होगा शुरू। मौसम बारह के अख्ताम तक मामूल के मुताबिक जारी रहेगा मौसम, महकमे ने दिया बयान। इदारे सियासत के ज़ेर एहतमाम दूबदू के 150वें इजलास का एहतमाम, वालिदैन अवाम की बड़ी तादाद में शिरकत। मुदीर सियासत जनाब ज़ाहिद अली खान के मुस्तहसिन इक़दाम की गई सताइश। और तस्वीर और फ़न ख़ताती की नुमाइश का वज़ीर अक़लियती बहबूद मोहम्मद अज़हरुद्दीन के हाथों इफ्तिताह। आमिर खान और साफ सईद की तकारीर, तारीख़ी इमारतों की मिसमारी पर की शदीद तनक़ीद। इसी के साथ प्राइम टाइम बुलेटिन का सिलसिला अब यहीं अख्ताम को पहुंचता है। पूरी टीम के साथ दीजिए इजाज़त। देखते रहिए सियासत टीवी। अल्लाह हाफिज़।